भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। भगवान ने मुरली बजाई। शरद पूर्णिमा की रात्रि को जब ये मुरली बजाई भगवान ने, तो जो गोपी अपना काम कर रही थी उन गोपी के कान में ये मुरली की ध्वनि गई। जो गोपी जिस काम में लगी हुई थी वह उस काम को छोड़ करके भगवान की ओर दौड़ी है। और प्रत्येक गोपी को ये लग रहा है कि कन्हैया मेरा नाम लेकर के मुझे बुला रहे हैं। जैसे ही बंसी की ध्वनि कान में जा रही है तो प्रत्येक गोपी को यह लग रहा है कि कन्हैया मेरा नाम लेकर के मुझे बुला रहे हैं। गोपी अन्य कामों में लगी हुई थी। एक गोपी आंगन में झाड़ू लगा रही थी और जैसे ही मुरली की ध्वनि कान में गई तो आधा आंगन तो झड़ गया था, आधा आंगन रह गया था। तो उस आधे अधूरे को छोड़ करके भगवान की ओर दौड़ी। एक गोपी क्या कर रही थी? एक गोपी रोटी बना रही थी। एक रोटी तो तवे पे थी और एक रोटी सिक रही थी नीचे। और जैसे ही बंसी की ध्वनि कान में गई तो वहीं उस रोटी को छोड़ करके भगवान की ओर दौड़ी। एक गोपी तो श्रृंगार कर रही थी। एक आंख में तो काजल लगा लिया था और एक आंख में नहीं लगा था। और जैसे ही बंसी की ध्वनि कान में पहुंची तो एक आंख से ही काजल लगा हुआ भगवान की ओर दौड़ी। एक ने तो हद ही कर दी। एक गोपी बछड़े को भूस देने जा रही थी और अपने ससुर को भोजन देने जा रही थी। जैसे ही बंसी की ध्वनि कान में गई तो क्या किया? ससुर को तो भूस दे दिया और जो बछड़े को भूस देने जा रही थी, चारा देने जा रही थी, उसको भोजन दे दिया। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाए, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाए, मुरलिया हरि की मुरलिया हरि की बांसुरिया 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 हरि की मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाए, मुरलिया हरि की। जैसे ही गोपियों के कान में बंसी की ध्वनि जा रही है तो जिस काम में लगी हुई हैं वो काम भूल करके भगवान की ओर भाग रही हैं। देखो क्या कर रही हैं? खीर में नौन, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। खीर में क्या डाला जाता है? खीर में क्या डालते हो आप लोग? खीर में क्या डालते हो? नौन डालते हो, नमक, चीनी डालते हैं ना, शक्कर डालते हैं। तो ये गोपी क्या कर रही हैं? खीर में नौन, दाल में शक्कर। दाल में क्या क्या डालते हो? नमक मिर्च। दाल में क्या डाल रही हैं? शक्कर, चीनी। खीर में नून, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। खीर में नून, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। गऊ को साग, गाय को क्या किया? गऊ को साग, ससुर को भूसो, ऐसी मत गोराई, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाए, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की।
जो जैसे ही तैसे उठ धाई। जो गोपी जैसी थी वैसे ही उठ करके भगवान की ओर दौड़ी। और जिन गोपियों को घर वालों ने जाने नहीं दिया, कमरे में बंद कर दिया, वो गोपी शरीर से तो नहीं मन से भगवान की ओर गई हैं। कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि हम शरीर से कहीं नहीं जा सकते, मन से तो जा सकते हैं। कभी कभी ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं हमें जो हमें भगवान का भजन नहीं करने देते हैं, कभी भगवान के मंदिर में नहीं जाने देते हैं, कभी भगवान की कथा में नहीं जाने देते हैं। तो कोई बात नहीं, आप शरीर से आपको नहीं जाने दे रहे हैं, क्या मन को भी रोक लेंगे? मन को तो नहीं रोक सकते ना। तो शरीर से तो नहीं, मन से तो हम भगवान के चरणों में जा सकते हैं, मन से तो हम कथा में जा सकते हैं। तो जो गोपियों को घर वालों ने रोक लिया, वो अपने मन से परमात्मा की ओर गई और भगवान के पास जाकर के सभी गोपियां इकट्ठी होकर के भगवान के पास पहुंची। भगवान ने जैसी इन सभी गोपियों को देखा तो भगवान ने इन गोपियों से एक प्रश्न किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणिव ब्रजस्या नामयम कश्चे भ्रूतागमन कारणम। गोपियों, आप सभी का स्वागत है। और आप लोग इतनी रात्रि में यहाँ क्या करने आई हो? ब्रज में सब कुशल तो हैं? ब्रज में सब ठीक तो हैं? अब आपके आने का कारण क्या है? ये भगवान ने गोपियों से पूछा। तो गोपियां एक दूसरे की तरफ देखने लगी। अरे अभी तो थोड़ी देर पहले इन्होंने हमारा नाम लेकर के हमको बुलाया था। अब प्रत्येक गोपी को ये लग रहा था कि मेरा नाम लेकर के मुझे बुला रहे हैं। भगवान ने कहा कि मैं तो अपनी मस्ती में मुरली बजा रहा था, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन गोपियां एक दूसरे की तरफ देख रही हैं। अभी तो थोड़ी देर पहले बुलाया, अब बुला करके मुकर रहे हैं, अब बुला करके बताओ ये कैसी बात है? भगवान ने गोपियों से कहा, गोपियों, रजन्ये सा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता प्रतीयात ब्रजम नेह स्तेहम स्तेभि स्वमाध्यमा। गोपियों, आप पतिव्रता स्त्री हो और पतिव्रता स्त्रियों को ऐसी रात्रि में अकेले नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, तुम्हारे घर वाले तुम्हें देख रहे होंगे। जाओ, घर लौट जाओ। और ये रात्रि, इस रात्रि में हिंसक जानवर रहते हैं, वह खा जाएंगे। आप अपने अपने घर जाओ। गोपियों की आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने कहा, गोपियों, पतिव्रत धर्म में बहुत बड़ी शक्ति है। भगवान ने एक दृष्टांत दिया। एक बहन थी, उसका एक छोटा सा बेटा था। उसका पति कहीं से थका हुआ आया और आकर के उसके घुटनों पर सिर रख करके सो गया। और वो बहुत बड़ी पतिव्रता थी। अब घुटनों पर सिर रख करके वो सो गया। उसी समय क्या हुआ, उसका एक छोटा सा बालक था। वो बालक चूल्हे की ओर जा रहा था। उस चूल्हे में आग जल रही थी। इको कम करो थोड़ा सा। उस चूल्हे में आग जल रही थी और वो आग के पास वो बच्चा जा रहा था। अनजान था, घोटुन घोटुन तो चलता था, चलना नहीं जानता था। तो अब उस गोपी ने सोचा कि अगर मैं अपने पति को जगाती हूं तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और अगर नहीं जगाती तो मेरा बालक काल के मुंह में जा रहा है, अग्नि के मुंह में जा रहा है, मैं क्या करूं? वो धर्म संकट में पड़ गई। तो उसने क्या किया, हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके भगवान का ध्यान करने लगी। प्रभु, अब आपके ही हाथ में मेरी लाज है, आप ही मेरे बालक को बचा सकते हो। तो थोड़ी देर बाद जब उसके पति की आंख खुली तो
तो वो दौड़ी दौड़ी चूल्हे की तरफ गई जिस तरफ उसका बालक जा रहा था। जाकर के देखा जिस चूल्हे में आग जल रही थी, जिस चूल्हे में अंगारे थे, उस चूल्हे में फूल हैं और वो बच्चा फूलों में खेल रहा है। आग के भी फूल बन गए। किसके कारण? पतिव्रत धर्म के कारण। वो उसने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, और धर्म को नहीं छोड़ा तो भगवान ने उसके बालक की रक्षा की। अगर हम धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म को नहीं छोड़ते, तो धर्म हमारी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षत। तो गोपियों, आप अपने अपने घर लौट जाओ, पतिव्रत धर्म में बहुत बड़ी शक्ति है। गोपियों ने कहा, कन्हैया बड़ी अच्छी बात कही आपने। बोले हाँ। बोले ऐसे दो चार दृष्टांत तो हम पर भी आते हैं, अगर तुम कहो तो हम भी सुनावें। बोले हाँ सुनाओ। तो गोपियों ने भी एक दृष्टांत सुनाया। गोपियों ने कहा कि एक दंपति का नया नया विवाह हुआ था। जो पत्नी थी वह अपने पति को भोजन करा करके ही भोजन करती थी, और जब तक उसका पति नहीं पा लेता तब तक वो खुद नहीं पाती थी। ऐसे ही उनका ग्रस्त जीवन चल रहा है। एक दिन क्या हुआ, उसके पति को कहीं बाहर विदेश में जाना था 6 महीने के लिए। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे 6 महीने के लिए बाहर जाना है। उस पत्नी ने कहा कि मैं तो आपके बिना रहती नहीं हूं और आपके बिना भोजन नहीं पाती। आप चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी और कैसे मैं भोजन पाऊंगी। उस पति ने क्या किया, अपनी एक बड़ी सी तस्वीर बनवाई, अपना एक फोटो बनवाया और फोटो बनवा करके उसको दे दिया और कहा कि जब तक मैं नहीं आता तब तक तो इस फोटो की पूजा करके भोजन कर लेना, इस फोटो की पूजा करके तो भोजन पाना। अब वो पति चला गया विदेश। अब वो पत्नी क्या करती, रोज उस फोटो की पूजा करती और फोटो की पूजा करने के बाद ही भोजन करती थी। एक दिन क्या हुआ, उसका पति विदेश से लौट करके आया और वो पत्नी अपने पति की जो फोटो थी उसकी पूजा कर रही थी। उसी समय वो आकर के बाहर गेट खटखटा रहा है पति, उसी समय वो फोटो की पूजा कर रही है। अब गोपियों ने कन्हैया से पूछा कि अब उसको क्या करना चाहिए, फोटो की पूजा करनी चाहिए या फिर गेट खोलना चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ उसको क्या करना चाहिए। कोई बता सकता है? फोटो की पूजा करनी चाहिए कि गेट खोलना चाहिए बाहर? बताओ, कोई बता सकता है? हाँ, क्या क्या करना चाहिए? फोटो की पूजा करनी चाहिए, गेट खोलना चाहिए। अच्छा हाँ ठीक बात, बहुत बढ़िया। हाँ, उसको गेट खोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो फोटो की पूजा कर रही है वो तो नकली है, उसका असली पति बाहर खड़ा है, तो उसको फोटो की पूजा करने की बजाय गेट खोलना चाहिए जाकर के। और उसने वही किया, गेट खोला जाकर के। तो गोपियों ने भगवान से पूछा तो भगवान ने भी यही कहा कि उसको गेट खोलना चाहिए। अब भगवान ने ये बात कही कि गेट खोलना चाहिए, तो गोपियों ने कहा कि आपके मुंह से ही निर्णय हो गया। बोले क्या? कि संसार के जितने पति हैं, संसार के जो हमारे पति हैं, ये तो फोटो की तरह हैं। असली पति तो हमारा परमात्मा है, असली पति तो हमारा भगवान है। जब असली पति हमको मिल गया है तो उन फोटोओं की पूजा करने से क्या फायदा। तो भगवान ने गोपियों की परीक्षा ली, गोपियां परीक्षा में पास हो गई। और गोपियों ने कहा कि आपने तो गीता जी में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तुम सब धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। और हम सब कुछ छोड़ करके तुम्हारी शरण में आई हैं और तुम फिर वापस घर भेज रहे हो हमको। तो भगवान ने सभी गोपियों को स्वीकार किया और सभी गोपियों के साथ मिलकर के भगवान ने रास किया। भगवान ने जब गोपियों के साथ रास किया तो गोपियों को अहंकार हो गया। सही है।
रास किया तो प्रत्येक गोपी को ये लगा कि भगवान मेरे साथ रास कर रहे हैं, भगवान कन्हैया मेरे साथ रास कर रहे हैं। इनको अहंकार हो गया कि मैं ज्यादा सुंदर हूं इसलिए मेरे साथ रास कर रहे हैं। प्रत्येक गोपी के साथ भगवान अलग अलग रास कर रहे थे, तो इनको अहंकार हो गया। देव से दृष्टि हट करके अपनी देह पर आ गई, तो भगवान को तो मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा। भगवान को अहंकार पसंद नहीं है, भगवान को बनावट पसंद नहीं है, भगवान को कपट पसंद नहीं है, भगवान को छल पसंद नहीं है। तो भगवान इन गोपियों को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए, राधा रानी को साथ में लेकर के। राधा रानी को आगे जाकर के राधा रानी को भी थोड़ा लोग कहते हैं कि अहंकार हो गया था। ऐसी बात नहीं है, राधा जी को कभी अहंकार नहीं हो सकता। राधा जी ने ये लीला की थी कि कन्हैया भी गोपियों को छोड़ करके जा रहे हैं, अगर मैं भी उनको छोड़ करके चली जाऊंगी तो बेचारी कहीं दुख के मारे अपने प्राणों को न त्याग दें। तो राधा रानी ने आकर आगे जाकर के भगवान से कहा कि प्रभु अब मुझसे चला नहीं जा रहा, मैं थक गई हूँ, मुझे अपनी पीठ पर बिठा लो। तो भगवान ने राधा रानी से कहा कि आप वृक्ष पर चढ़ जाइए और मैं नीचे से आपको पीठ पर बिठाऊंगा। राधा रानी वृक्ष पर चढ़ गई, भगवान उनको भी छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। अब इधर तो भैया श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मीठी मीठी तालियां बजाते हुए सभी कीर्तन कीजिए, आज लास्ट का कष्ट हो रहा है आप पर। श्री राम जय राम जय जय राम। इधर गोपियां जब भगवान अंतर ध्यान हो गए तो गोपियां भगवान को ढूंढ रही हैं। पहले तो उन्होंने सोचा कि भगवान थोड़े नटखट हैं तो यही कहीं हमको छोड़ करके चले गए होंगे, यहीं कहीं छुप गए होंगे। लेकिन जब बहुत देर हो गई, गोपियों ने भगवान को बुलाया तो भगवान नहीं आए, तो गोपियां थोड़ी व्याकुल हो गई, दुखी हो गई। अब व्याकुल होकर के भगवान को ढूंढ रही हैं।
कभी किसी से जाकर के पूछती हैं, कभी किसी से जाकर के पूछती हैं, और बड़ा दुख है। भगवान से कहती हैं, मुरली बजा के मोहना, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा, 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 अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा, बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना। गोपियां भगवान को ढूंढ रही हैं, कोई भी उनको रास्ते में मिलता है उसी से पूछती हैं, तुमने कन्हैया को देखा है, तुमने कन्हैया को देखा है। मधुबन तुम ही बताओ, छलिया कहाँ गए हैं, मधुबन तुम ही बताओ, छलिया कहाँ गए हैं, मधुबन तुम ही बताओ, बताओ, छलिया कहाँ गए हैं, मधुबन तुम ही बताओ, बताओ,
कर लिया इशारा अपनों से आए कैसा, अपनों से आए कैसा, व्यवहार है तुम्हारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया मुरली बजा के मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा मुरली बजा के मोहना। गोपियां भगवान को ढूंढ रही हैं। एक पीपल के पेड़ से जाकर के पूछा, अरे भाई तू तो बहुत ऊंचा है, तुझे तो पता होगा, तूने तो कन्हैया को निकलते हुए देखा होगा, तूने हमारे लाला को कन्हैया को देखा है। तब तक एक हवा का झोंका आया, हवा के झोंके से वो वृक्ष हिलने लगा और जैसे ही हिला तो एक गोपी ने कहा, देखो देखो ये मना कर रहा है। अरे ये पुरुष है ना, पुरुष का हृदय कठोर होता है, ये हमारा हृदय क्या जानेगा। किसी स्त्री से जाकर के पूछती हैं, तुलसी से जाकर के पूछा, अरे तुलसी तू तो हमारी सौत है, तेरे बिना तो कन्हैया का भोग नहीं लगता, तूने हमारे कन्हैया को कहीं देखा है। तब तक हवा आई, तुलसी का पौधा भी हिल गया। एक गोपी ने कहा, ये तो हमारी सौत है, सौत कहाँ दूसरी सौत का भला चाहती है, चलो किसी और से जाकर के पूछते हैं। जो भी उनको रास्ते में मिलता है उसी से पूछती हैं गोपियां, लेकिन भगवान नहीं आए। आगे गई, आगे जाकर के राधा रानी भी मिल गई। राधा रानी मिली तो राधा रानी को जैसे ही गोपियों ने देखा तो राधा रानी को देख करके गोपियों का हृदय बहुत दुखी हो गया, बहुत रोने लगी, इनको भी छोड़ करके चले गए। फिर गोपियों ने भगवान की लीलाओं का अनुसरण किया। कोई गोपी कंस बन जाती है, कोई गोपी कृष्ण बन जाती है, कोई अघासुर बन जाती है, कोई बकासुर बन जाती है, कोई पूतना बन जाती है और भगवान की लीलाओं का अनुकरण कर रही हैं, लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। और जब भगवान इतना कुछ करने पर नहीं आए तो गोपियां फूट फूट करके रोने लगी। इस रुदन को सुखदेव जी महाराज ने भागवत में 19 श्लोकों में इस गोपी गीत को गाया है। रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। उच्च स्वर से कृष्ण दर्शन की लालसा में, परमात्मा के दर्शन की लालसा में गोपियां विलज्ज होकर के रोने लगी। जो रोई गोपियां, इस रुदन को 19 श्लोकों में सुखदेव जी महाराज ने अपनी भाषा में लिखा है। आइए 2-4 श्लोक हम भी गाते हैं। कहा जाता है जिनका मन अशांत रहता हो, जो दुखी रहते हो, वो इस गोपी गीत का पाठ किया करें, उनका मन शांत हो जाता है। जयति तेधिकं जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतहि कहेति दृश्यता देशतावका त्वयिदासव स्वामिचिन्वते सर्वदासये साधुजात सरसिजोदरा
ते तुलकदासिका वरदने तो नेह किं बदा विषजलाप्यया व्यालराक्षसा परसमारुता वैजुतानना समयामजा विश्वतो भया नंदनो भवा अखिल देना मंतरात्मते साहितो विश्वगोप्तये सकौ देवा साता खुले सात्वतांबुले यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटस्तद्व्यथते न किंस्वित् पूर्वादिभ्रमति धीर्भवदायुषाम्ना। गोपियां ऊंचे स्वर में रोने लगी। तो जब गोपियों ने यह गोपी गीत गाया तो भगवान का हृदय पिघल गया और भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हुए। भगवान ने गोपियों से कहा कि गोपियों, मैं तुम्हारा जिंदगी भर ऋणी रहूंगा और मैं कहीं छोड़ करके नहीं गया था। तुम्हारे अंदर अहंकार रूपी कालिया आ गया था। इस अहंकार रूपी कालिया को नष्ट करने के लिए मैंने अपनी विरह की अग्नि में आपको तपाया और आज तुम्हारे अंदर से अहंकार नष्ट हो गया है। अब आप बिल्कुल शुद्ध हो गई हो, बिल्कुल पवित्र हो गई हो। तो भगवान ने सभी गोपियों से ये बात कही और सभी के साथ फिर रास किया, महाराज किया। दूर दूर से गोपियां आई और महाराज भगवान ने सभी के साथ किया। आइए हम भी महाराज के दर्शन करते हैं। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है।
वृंदावन। हो मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। पावन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण। 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 मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। ओ रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो